ये पीएफएससी 2024 के जो भी कैंडिडेट्स हो, ऑब्वियसली इट इज टफ टाइम। आप लोग काफी दिन से इंतजार कर रहे हो। 7 मंथ्स आपके हो चुके हैं, 7+ मंथ्स, और अभी तक ऑफिशियली कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दिस इज ट्रू। हाई कोर्ट में जो भी था वो रिलीफ दिया गया, लेकिन उसका फिर से यूपीएससी सुप्रीम कोर्ट में उस केस को फिर से मींस नए एसएलपी फाइट करने वाली है। लेकिन अभी तक उसका कुछ भी ये नहीं हुआ है। बट जैसा कि मैंने लास्ट जो वीडियो में बोला था, पहले भी मैं बोलता आया हूं कि ये पॉसिबल आपका है कि केस जो है वो बाद में फाइनलाइजेशन हो। इनफैक्ट जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला, 2019 का बैच का देखो। 2019 का बैच का जो मेन लिस्ट शुरू वाला आया और जो रिजर्व लिस्ट है, उसमें आप देखोगे कि 2 इयर्स प्लस का टाइम लगा था। ठीक है, 2+ इयर्स का। लेकिन उसके पहले जो मेन लिस्ट के कैंडिडेट्स थे, उनकी ज्वाइनिंग जो है वो हो चुकी थी। लेकिन बाद में कुछ कैंडिडेट्स के, इनफैक्ट जो मेरे पास इंफॉर्मेशन था उसके अनुसार 11 कैंडिडेट्स का फिर बाद में फोर्स जो है चेंज किया गया। जैसे किसी को बीएसएफ मिल गया और उसका रैंक बाद में रिवाइज होकर के उसको मिलना चाहिए था लेटेस्ट एक, किसी को एसएसबी या किसी को सीआरपीएफ, किसी को आईटीबीपी, जैसा उन्होंने प्रेफरेंस दिया था और रैंक था। तो टोटल 11 कैंडिडेट्स के चेंज किए थे। एक जैसे जो ऑडियो है वो सर्कुलेट हो रहा है, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, उस ऑडियो के रिलेटेड आपने प्रश्न पूछा है कि क्या ये पॉसिबल है। यस, ये पॉसिबल है, और ये मैंने पहले भी देखा है, आपको बोला हुआ है वीडियो में। आप जो पहले वाला मेरा देखोगे जनवरी के फर्स्ट वीक में, या मैंने दिसंबर लास्ट जो मैंने आपको वीडियो बनाया था, ये मैं पहले से भी इस चीज को कहता आ रहा हूं कि कुछ कैंडिडेट्स को छोड़ करके और बाकी का कर दिया जाएगा। लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि इन स्पाइट ऑफ दैट लेटर पीरियड में, बाद में हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स का फोर्स चेंज करना पड़े, ये हो सकता है। जैसा कि जो आप सर्कुलेट हुआ ऑडियो है उसको आप सुन सकते हो। उसमें उन्होंने बोला कि देखो, दो विकल्प है। एक तो है कि जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में उसका फाइनल होने में टाइम लगेगा, टाइम लग सकता है, बहुत टाइम लग सकता है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। और दूसरा है एक अल्टरनेटिव कि कुछ जो कैंडिडेट्स हैं उनको छोड़ करके और बाकी को कर दिया जाए। अब इसमें से कुछ लगेगा कि क्या हमारा होगा नहीं होगा। देखो, यदि करेंगे तो ये मान करके चलो कि मैं जो समझ रहा हूं कि मेन लिस्ट के सारे कैंडिडेट्स को कर देंगे जो फोर्स एलोकेशन है। लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि लेटर पार्ट में उनका फोर्स जो है वो चेंज हो सकता, लेकिन लिमिटेड फ्यू का। ऐसा नहीं है कि सबका चेंज होगा। वो मे बी 10 कैंडिडेट्स हो सकते हैं, 15 कैंडिडेट्स हो सकते हैं, या इवन 20 कैंडिडेट्स हो सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि 2019 वाले में, जो 2019 में है, 11 कैंडिडेट्स का चेंज हुआ था। ठीक है, तो वो ऑफिशियली था कि चेंज हो गया। कुछ ऐसे बच्चे थे जो ट्रेनिंग ऑलमोस्ट कर चुके थे, उसके बाद उनका चेंज हुआ। तो वो एक अलग सिनेरियो है। बट कोशिश ये किया जाना चाहिए कि चीजें सेटल्ड हो जाए। लेकिन ऐसा होता है तो आपका जो कुछ को रेडी रहना पड़ेगा जिनका लास्ट में अपने अपने ग्रुप में रैंक है। जैसे सपोज करो कि कोई आप जनरल में लास्ट रैंक जिनका भी है, तो उनमें एक दो कैंडिडेट का ओबीसी हो, लास्ट में एक दो कैंडिडेट से उनका चेंज होने का पॉसिबिलिटी है। जो हर कैटेगरी में एक या दो तीन कैंडिडेट्स, डिपेंडिंग ऑन जो अवेलेबिलिटी आपका है और डिपेंडिंग ऑन जो कितने कंडीशन कैंडिडेट्स जो हैं उससे प्रभावित हो रहे हैं। बट जो मैक्सिमम इस इशू में, इस ईयर में जो मैक्सिमम प्रभाव पड़ने वाला है, वो या तो जनरल वाले का और या ओबीसी का, ये जो दोनों का ज्यादा प्रभाव ये पड़ने वाला। एससी एसटी का मेरे अनुसार उसमें से कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो एससी एसटी वाले का सबका कर दिया जाएगा। तो अभी ये सर्कुलेशन में चीजें चल रही है, और जो कि मैं ऑलरेडी पहले भी बोल चुका हूं कि ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। दूसरा एक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स आप हो कि फैमिली मेंबर्स और आपके पेरेंट्स इस चीज को पूछते हैं। देखो, कोई भी चीज में आप अकेले नहीं हो, आपके साथ सिर्फ होता ना, तो आपको बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं कि सर हमें शर्म महसूस हो रहा है घर वालों को बताने में। नहीं, आपने कोई गलत नहीं किया है, इट इज नॉट योर फॉल्ट। आपने अपना काम किया, आपने अपना दिया, आपने अपना जो बेस्ट हो सकता है उस चीज को दिया। हर कैंडिडेट्स को चाहे जो भी मार्क्स मिला हो, चाहे जो भी, बहुत सारे बच्चे हो जो रिजर्व लिस्ट का इंतजार कर रहे हो,
तो रिजर्व लिस्ट का इंतजार कर रहे हो तो ऑब्वियसली किसी का 2 नंबर शायद आता तो मेन लिस्ट में आ जाता। लेकिन क्या आप जानबूझ करके गलती की है? नहीं, आपने अपना बेस्ट किया। उसमें से हो सकता है किसी का 105 आया हो, किसी का हो सकता है 90 ही आया हो, लेकिन ये नहीं है ना, आपने अपने लेवल से किया। अब हम उस एनालिसिस में जाने का कोई मतलब नहीं है कि शायद आप ये किए हुए होते, नहीं, वो कुछ नहीं होता। हर कैंडिडेट अपने लेवल से बेस्ट करते हैं, ठीक है। जो ज्वाइनिंग वगैरह की है, देखो अब जो पिछली बैच में यानी 23 वाले बैच में जिन लोगों ने ज्वाइन किया था, तो एक्सेप्ट सीआईएसएफ, क्योंकि सीआईएसएफ का इंड होगा मई में, ठीक है, मई में सीआईएसएफ का जो ट्रेनिंग इंड होगा। लेकिन जो ऑफिशियल उनका पहले था कि फेब इंड में ज्वाइनिंग करवाने का, क्योंकि पहले भी पैरेलल बैचेस चल चुके हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट देखो एक समय तो 2020, 21, 22, ये बैचेस तीनों एक साथ फ्यू मंथ्स के लिए साथ में थे एकेडमी में। ऑब्वियसली 2020 वाला ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था, फिर 21 वाले आए, फिर 22 वाले, तो 22 वाले को सबसे कम इंतजार करना पड़ा था। तो एक समय कुछ फ्यू मंथ्स के लिए ये तीनों बैचेस साथ में थे। तो ये पहले इनका पहले था कि फेब इंड में ज्वाइनिंग का अभी सीआईएसएफ का था। और जो भी जैसे आपके सीआरपीएफ हैं, आईटीबीपी हैं, एसएसबी वगैरह हैं, तो ये सब का अब जो है ये मार्च तक सबका ट्रेनिंग कंप्लीट, तो यानी एकेडमी जो है वो खाली हो जाएगा। और सीएसएफ का ऑब्वियसली चलता रहेगा, लेकिन पैरेलल बैचेस जो है उनके पास इतनी कैपेसिटी है, इवन सीआरपीएफ में कैपेसिटी है, अच्छा खासा है। तो पॉसिबिलिटी ये है, जैसा कि आप सुन सकते हो, या जो भी कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स का हुआ, तो उसके आधार पे है बेस की जनवरी एंड तक जैसे। लेकिन अभी बीच में जैसे ऑब्वियसली है 26 जनवरी आता है, तो फिर जो परेड वगैरह में देखते हो बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस चलता रहता है, सिक्योरिटी और बहुत सारे जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको भी कुछ कुछ को इधर उधर ड्यूटी में लगाया जाता है। ऑब्वियसली यूपीएससी वाले ऑफिसर्स को ड्यूटी में वो नहीं लगाया जाता, लेकिन कहीं ना कहीं वहां भी उनको भी अपना देखना होता है चीजें, ठीक है। तो आई एम होपफुल कि शायद जल्दी ही इशू रिजोल्व हो जाएगा। लेकिन मैं अगेन पहले भी कह इस बात को कहा हूं कि शायद रिजर्व लिस्ट में आपको लेट हो सकता है, रिजर्व लिस्ट में शायद टाइम लग सकता है। जो भी चीजें हैं, एक तरह से हमारे हाथ में हर चीज नहीं है। आप एज ए कैंडिडेट आप लो जब, तो आपका मेन टास्क क्या था? आपका परफॉर्म करना। यदि आप परफॉर्म कर चुके हो तो इट इज नॉट योर टास्क अब उनको करना। हाँ, ये जरूरी है कि देखो आप थोड़े से, जैसे कुछ कैंडिडेट्स का था कि क्या हम कोई अल्टरनेटिव हमारे पास कि हम कोर्ट में जा सकते हैं। देखो फिर कोर्ट में जाने का फिर वही प्रोसेस है। अब देखो दिल्ली हाई कोर्ट में सपोज आप जाते हो, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑलरेडी इस चीज को फेवर में कर दिया, तो अब दिल्ली हाई कोर्ट तो आपको कुछ कर नहीं सकती है एक तरह से, क्योंकि जिस केस में, यस, दिस इज ट्रू कि दिल्ली हाई कोर्ट फिर से कुछ जजमेंट देगी, ऑब्वियसली देगी यदि हाई आएगा, लेकिन फिर तो वो फाइनल सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं समझता हूं कि अभी ये फेवरेबल नहीं है। हाँ, जैसे देखो क्या करना है कि आप जनवरी इंड तक देख लो, होपफुली चीजें नहीं होती है, तब कुछ न्यू अल्टरनेटिव्स वगैरह के बारे में सोच सकते हैं। और उसके पहले जो भी है आप थोड़ा भी इंतजार कर लो जनवरी इंड तक। या बीच में जैसे है कि ऐसा नहीं है कि एक ही कैंडिडेट ने आप लोग में से भी कोई भी कॉल कर सकते हो यूपीएससी की, इट इज योर राइट, आपका जानने का अधिकार है कि यस क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कब तक होगा। उस चीज को देखो पोलाइट तरीके से हमेशा बात करो जब भी है, क्योंकि वो भी ऑफिशियल है जो आपको कॉल अटेंड कर रहे हैं, उनके पास सारी पावर नहीं है। उनको तो जो इन्फॉर्मेशन बताया जाता है, कहीं भी देखोगे कि जो आपके इंफॉर्मेशन रिले करते हैं, तो उनको जितना इंफॉर्मेशन बताया जाता है, जितने उनको सूचना दी जाती है, वो आप तक ट्रांसफर करते हैं। तो होपफुली वट एवर द पर्सन हैज सेड, ये हो सकता है। और इस चीज को टाइम एंड अगेन मैं ये कह रहा हूं कि पहले भी हो चुका है, उस एंगल से आप देखिए, चीजें पॉसिबल है। बी होपफुल। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं। और थोड़ा सा पैसेंस रखिए, चीजें कभी कभी डिफिकल्ट होती है। और कभी ये मत सोचो कि सिर्फ हमारे साथ दिक्कत हो रहा। मैंने बोला ना कि पहले की बैचेज में भी, अब 2019 वाला तो चलो एक्सेप्शनल था ही कि रिजर्व लिस्ट आने में 2+ ईयर्स लग गए। इनफैक्ट जैसे 2020 में देखो सीएसएफ के जो थे बच्चे, उनकी ट्रेनिंग में बहुत टाइम लगा। इनफैक्ट मैं अपने टाइम में देखता हूँ 14 मंथ्स अप्रॉक्स, ऑलमोस्ट थोड़े से कम 14 मंथ्स से लगे। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी बैच को 1 ईयर तक अप टू ज्वाइनिंग लग जाता है। कभी कभी एक्सेप्शनल होता है कि 2-3 मंथ्स में भी ज्वाइनिंग हो जाती है। जैसे 22 वाले बैच का देखो बीएसएफ में, जिनका मेन लिस्ट में था,
उनको मुझे लग रहा है कि शायद 3 मंथ्स के अंदर ज्वाइनिंग हो गई थी, रिजल्ट आने के 3 मंथ्स से भी थोड़े से कम में ज्वाइनिंग हो गई थी, यानी कि लेस देन 3 मंथ्स में ज्वाइनिंग हो गई थी। तो देर आर सर्टेन टाइम, बट टाइम थोड़े से लगते हैं। ये एक डिफिकल्ट टाइम है, यस। आप लोग में से बहुत सारा का क्वेश्चन क्यूरी है कि हम हमारा तो नुकसान हो रहा है दोनों में। वन तो मोनेटरी टर्म में, जैसे देखो कुछ ऐसे लोग हो जो जॉब में हो, लेकिन जॉब में हो तो ऑब्वियसली आप ऊपर रैंक चाह रहे हो और आपने उसके लिए मेहनत किया, तो उनका वो डिफरेंस। और जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो उनका तो टोटली नुकसान हो रहा है। प्लस सीनियोरिटी का नुकसान होता है कि आप जितना, कोई बच्चा है जो जल्दी क्वालिफाई किया कम एज में, तो उनके पास क्या है कि हायर लेवल में पहुंचने का होता है। तो कभी कभी क्या होता है, 2 महीने 4 महीने भी मायने रखते हैं। तो दिस इज ट्रू। तो आप अभी बीच में, जैसे बीच बीच में कैंडिडेट्स आप लोग यूपीएससी को कॉल करते रहो, ठीक है कि हाँ सर क्या चल रहा, कुछ फाइल आगे बढ़ी, कुछ प्रोग्रेस हुआ। और वैसे ही एक तरह से आप मोरल तरीके से ही, मोरल दबाव ही कर सकते हो, मोरल प्रेशर ही बना सकते हो बीच बीच में। कुछ कुछ कैंडिडेट्स कॉल करो उनको कि हाँ क्या चल रहा है सर, मैम जो भी है वहाँ, कब तक आशा किया जाता है, कुछ फाइल आगे बढ़ी, ये सारी चीजें। और जो भी कुछ चीजें होती है अपडेट करूंगा। ओके। तो होपफुली कि हो जाए इस मंथ के एंड तक। ओके, थैंक यू।